जो आज आईटी कंपनीज के अंदर स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है, खासकर मिड कैप आईटी में मेरे को ज़्यादा ट्रस्ट है, ये कंटिन्यू हो सकता है? क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट के साथ साथ ये भी समझ में आ रहा है कि थोड़ा मैक्रोज भी टर्न हो रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा हो सकता है यूएस और भी चल जाए। ये एब्सोल्युटली एक मिररिंग फैक्टर जरूर होता है डिप्पी जी, इन टर्म्स ऑफ हाउ यूएस मार्केट्स परफॉर्म और नैस्डैक कैसे परफॉर्म करती है। और हमेशा जो कंपनीज हैं ये आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है, जो एक मेजर बल्क होता है आईटी कंपनियों के साथ, यहाँ पे जो एक एक्सपेक्टेशन है, और वो ये जरूर हो सकता है क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट कैन कम थ्रू इन एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, ये ह्यूमंगस होने वाली है अगले 7 से 8 वर्षों में। जैसे एक ट्रांजिशन होगा डिजिटलाइजेशन की तरफ, स्पेसिफिकली आई थिंक जो स्मॉल एंड मिड बिजनेसेस हैं आउटसाइड इंडिया, यूएस हो, यूरोपियन बाजार हो, ऑस्ट्रेलियन बाजार हो, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स हो, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी जा सकती है। और इवन इवन क्वेश्चनिंग ऑफ अ सॉफ्ट लैंडिंग, क्यों मिड कैप आईटी शेयर लार्ज कैप से बेहतर कर रहे हैं, इज बिकॉज जो इनकी ऑर्डर विंस रहती हैं 1 मिलियन से 10 मिलियन, ये शायद बरकरार हो। लार्ज कैप आईटी कंपनीज में जब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग डिटरमाइन होती है छोटे तिमाही में, यहाँ पे थोड़े कट्स आने के संकेत हो सकते हैं, बट द ट्रेंड्स बिटवीन दैट 1 and 10 मिलियन ऑर्डर फ्लो विल कंटिन्यू। और ये काफी मैनेजमेंट्स कह रहे हैं, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एलटीआई, माइंडट्री, सोनाटा, केपीआईटी हैव ऑल इंडिकेटेड कि ऑर्डर इनफ्लोज में, ऑर्डर प्राइसिंग में, डिमांड में और रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में इन्हें कोई दिक्कतें नहीं लग रही है, विच प्रोबेबली मीन्स जो इनके प्रीमियम वैल्यूएशन से कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी शायद बरकरार रहे। एट सम पॉइंट द मार्केट विल रीएडजस्ट गोइंग फॉरवर्ड, बट जब तक आई थिंक मोमेंटम है तब तक मिड कैप आईटी शेयर्स में मोमेंटम रह सकता है। जो इसमें से स्टॉक हमें पसंद आ रहा है इस साइड, जो हम ग्लोबल पोजीशंस में होल्ड करते हैं, हमें लगता है जो प्रोडक्ट मिक्स है इनके पास, जो एक डिजिटलाइजेशन प्लस सेगमेंट की जो एक एक्सपोजर है, ये बहुत अप्रोप्रिएट है और ये अर्निंग्स को अच्छा खासा बढ़ावा दे सकती है डॉलर टर्म्स में। मार्जिन हैव बीन एक्सट्रीमली हेल्दी एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। और यहाँ पे जो डीएसओ डेज हैं, जो यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं, ये काफी बेहतर है। वैल्यूएशंस आर नॉट एज एक्सपेंसिव कंपेयर टू द अदर आईटी प्लेयर्स। सो अगर डीपीजी कुछ पिक एंड चूज करना हो, मुझे लगता है साइंट इज समथिंग दैट यू लाइक एट मार्केट। साइंट आप कह रहे हैं कि एक बार लिख सकते हैं, और इस बीच आईटी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़ोरदार मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर आईटी कंपनीज आज तेज़ हैं और एक कैचअप रैली है टिपिकली, और आप इसमें मिड कैप आईटी के अंदर थोड़ा ज़्यादा मोमेंटम दिखेंगे। कल करीब 1% आईटी इंडेक्स टूटा था, आज उसका डबल बदला लेके आ रहा है और एक 52 वीक हाई पे भी आप इस शेयर को देख पा रहे हैं। इस समय ये 17% इसने एक साल में रिटर्न दिया है। हालांकि अगर आप और सेक्टर से कंपेयर करेंगे फीका लगने लगेगा, लेकिन फिर भी आईटी का 17% कंसोलिडेटेड रिटर्न एक साल का, ये भी बुरा नहीं है। एफडी का जस्ट डबल है अगर वैसे देखा जाए तो। लेकिन जैसे दूसरा मैं पीयर ला दूंगा ना इसका, या दूसरा को इंडेक्स खड़ा कर दूंगा, तो फिर ये आपको फीका लगने लगेगा।